में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आप वाउचर एंट्री के माध्यम से टैली में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का एंट्री कैसे करते हैं ये समझ जाएंगे। जो नए हैं वो टैली में ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करते हैं वो इस वीडियो ट्यूटोरियल को पूरा देखने के बाद समझ जाएंगे। और जो वाउचर एंट्री या वाउचर से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है जिनका, वो इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखेंगे तो उनको अवश्य ही उनके जो समस्या है उनको इस प्रॉब्लम को ये वीडियो ट्यूटोरियल दूर करेगा। और इसको आप जितने भी वाउचर टैली के अंदर मुख्य होते हैं उन सभी वाउचर्स को बताया गया है, चाहे उसमें एंट्री आप डेबिट क्रेडिट मोड में करें या बिना डेबिट क्रेडिट मोड को स्पेसिफाई किए हुए करें। ये सभी बातों पर इस वीडियो ट्यूटोरियल में प्रकाश डाला गया है। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। थैंक यू। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि पिछला जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल था इन्वेंट्री इन्फो के बारे में, आपने उसे अवश्य देखा होगा और उसे समझा भी होगा कि जिसमें आपको इन्वेंट्री से संबंधित यानी स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ UOM यानी यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट करते हैं, चाहे वो सिंपल हो या कंपाउंड हो। इन सभी तरह के ऑप्शंस के बारे में उसमें देखा था, समझा था। आज जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट मैं वाउचर एंट्री के बारे में आपको बताऊंगा। ये जो चैप्टर है वो वाउचर एंट्री से संबंधित कार्यों के लिए डेडिकेटेड रहेगा, यानी इसमें आप वाउचर एंट्री का क्या काम होता है, कितने तरह के वाउचर प्रयोग टैली में होते हैं, इन सभी को आप इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आप देखेंगे और समझेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखकर लाभान्वित हों। इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप टैली में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, उसकी एंट्री टैली में आप करना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वाउचर एंट्री। जैसे वाउचर एंट्री क्या होता है, वाउचर एंट्री के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मैनुअल अकाउंटिंग में जर्नल के माध्यम से आप सभी एंट्रीज की जो होती है वो जर्नल में करते हैं, ठीक उसी तरीके से जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर, अगर उसकी एंट्री आपको टैली में करनी है तो उसके लिए आपको वाउचर का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी मैनुअल अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन से संबंधित एंट्री के लिए आप जर्नल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से अगर टैली में अगर सभी तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री अगर आपको टैली में करनी है तो उसकी एंट्री के लिए आपको वाउचर के माध्यम से एंट्री करना पड़ेगा। जैसे आप इसको समझ चुके हैं कि टैली में अगर ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है तो वाउचर का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा आपने लेजर बनाना सीख लिया है और जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कोई ना कोई उसमें लेजर अकाउंट शामिल होता है, तो वो लेजर आपके टैली में पहले से बने होने चाहिए या ट्रांजैक्शन की एंट्री वाउचर के माध्यम से करते समय आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज जो वाउचर एंट्री है उसके बारे में। तो मैनुअल अकाउंटिंग में जो एंट्री होती है वो जर्नल में होती है ट्रांजैक्शन की एंट्री। उसी तरह से अगर ट्रांजैक्शन की एंट्री अगर टैली में करनी है तो वाउचर के माध्यम से करेंगे। अब समझते हैं कि वाउचर के माध्यम से सभी तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री हम टैली में कर सकते हैं, चाहे वो सेल्स, परचेज या पेमेंट या रिसीव से संबंधित हो, यानी आप सेल्स कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, किसी को पेमेंट दे रहे हो या किसी से पेमेंट ले रहे हो, बैंक में कैश जमा करा रहे हो या बैंक से पैसा निकाल रहे हो, इनकी एंट्री करेंगे। और जो भी उधार से संबंधित एंट्री है या प्रोविजन से संबंधित एंट्री है यानी नॉन कैश से संबंधित एंट्री है, उनकी भी एंट्री आप वाउचर के माध्यम से करेंगे।
यानी टैली में जितनी भी एंट्रीज आप करते हैं वो सभी की एंट्री आप वाउचर के माध्यम से करेंगे। विभिन्न तरह के वाउचर टाइप टैली के अंदर मौजूद होते हैं। ये वाउचर टाइप कौन कौन से होते हैं इनको समझ लेते हैं। तो उनमें से कुछ मुख्य वाउचर जो होते हैं वह आज समझते हैं, जिनका प्रयोग हम ट्रांजैक्शन के नेचर के अनुसार करते हैं। जैसे पहला जो वाउचर है वो कॉन्ट्रा वाउचर है, यानी कॉन्ट्रा का प्रयोग आप किसी बैंक में पैसा जमा करने के लिए या बैंक से पैसा निकालने के लिए या पेटी कैश से मेन कैश में या मेन कैश से पेटी कैश में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें दूसरा जो वाउचर होता है रिसिप्ट होता है। इसका प्रयोग आप किसी से पैसा प्राप्त करने के लिए या इनकम प्राप्त करने के लिए, चाहे वो चेक से प्राप्त करें या नगद प्राप्त करें, इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरा वाउचर होता है वो पेमेंट का होता है। पेमेंट के वाउचर से आप एक्सपेंसेस का पेमेंट कर सकते हैं, किसी पार्टी को आप पैसा दे सकते हैं, या पेमेंट का प्रयोग हम कॉन्ट्रा के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे रिसिप्ट का प्रयोग हम कॉन्ट्रा के रूप में कर सकते हैं, वैसे ही पेमेंट का प्रयोग हम कॉन्ट्रा के रूप में कर सकते हैं। पेमेंट से हम चाहें तो कॉन्ट्रा के रूप में प्रयोग करके बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, जैसे रिसिप्ट का प्रयोग हम कॉन्ट्रा के रूप में करके बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं। इसी तरह से जर्नल का भी वाउचर होता है आपका टैली के अंदर, जिससे आप जितने भी नॉन कैश से संबंधित है, मतलब जो भी कैश से रिलेटेड एंट्रीज नहीं हैं यानी नॉन कैश हैं, उनका भी एंट्री करने के लिए मेनली आप जर्नल के माध्यम से करते हैं। और इसमें कैश की भी एंट्री कर सकते हैं जर्नल के माध्यम से। अब बात करते हैं कि जो भी वाउचर होते हैं वह कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जो वाउचर होते हैं वो मेन गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर का कैटेगरी होता है और इन्वेंट्री वाउचर का कैटेगरी होता है। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो पेमेंट का हो या रिसीव का हो या सेल्स का हो या परचेज का हो, तो उनसे संबंधित ट्रांजैक्शन के लिए जो वाउचर होते हैं वो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर मौजूद होते हैं। यानी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं और उन ट्रांजैक्शन की एंट्री अगर आपको टैली में करनी है तो इसके लिए इससे संबंधित वाउचर अकाउंटिंग वाउचर में मौजूद होंगे। और अगर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है और उसकी एंट्री अगर आपको टैली में करनी है तो उससे संबंधित वाउचर आपको इन्वेंट्री वाउचर के अंदर मिलेगा। अकाउंटिंग वाउचर को जब आप खोलते हैं तो वर्टिकल बटन बार में जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन संबंधित वाउचर होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स है, क्रेडिट नोट है, परचेज नोट है, डेबिट नोट है। और अगर इन्वेंट्री वाउचर पर आप अगर क्लिक करेंगे या इसको खोलेंगे तो इसमें जो वाउचर होंगे वो निम्न तरह के हो सकते हैं: रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, फिजिकल स्टॉक, रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, ये सब वाउचर होते हैं। यानी अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अगर आपको करना है तो उनसे संबंधित वाउचर के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाकर एंट्री करनी होगी। अगर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड, अगर स्टॉक से रिलेटेड कोई एंट्री अगर करनी है, ट्रांजैक्शन की एंट्री अगर आपको टैली में करनी है तो उससे संबंधित वाउचर आपको इन्वेंट्री वाउचर के अंदर मिलेगा। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कौन कौन से वाउचर होते हैं जो पीछे भी बताया मैंने, आप दोबारा भी देख सकते हैं इसको। और इन्वेंट्री वाउचर के अंदर कौन कौन से वाउचर होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये वाउचर का प्रयोग करके हम टैली के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसकी रिकॉर्डिंग हम वाउचर के माध्यम से करते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग वाउचर के माध्यम से करें या इन्वेंट्री वाउचर के माध्यम से ट्रांजैक्शन के नेचर के अनुसार करेंगे। अब बात करते हैं कि वाउचर कितने फॉर्मेट का हम प्रयोग करते हैं, मतलब वाउचर का जो फॉर्मेट होता है वह कितने तरह का होता है। तो अगर वाउचर की फॉर्मेट की अगर बात करें तो पहला जो वाउचर होता है वो नॉर्मल फॉर्मेट का होता है, जिसमें आप ट्रांजैक्शन की एंट्री डेबिट और क्रेडिट मोड में करते हैं। यानी जो सिंपल या नॉर्मल फॉर्मेट होता है
उसमें किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री अगर आप करेंगे तो वो डेबिट और क्रेडिट मोड में करेंगे, जिसे हम डबल एंट्री मोड भी कहते हैं। और एक जो दूसरा मोड होता है उसे हम सिंगल मोड कहते हैं, सिंगल एंट्री मोड कहते हैं। डेबिट और क्रेडिट को स्पेसिफाई नहीं करना है, चिन्हित नहीं करना है, बल्कि वाउचर टाइप के अनुसार ऑटोमेटिक जो उस वाउचर में लेजर शामिल होंगे वह वाउचर टाइप के अनुसार अपने आप डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। टैली अपने आप पहचान लेगा कि कौन सा डेबिट करना है लेजर को और कौन से लेजर को क्रेडिट करना है। मतलब अगर नॉर्मल फॉर्मेट में अगर आप वाउचर को प्रयोग कर रहे हैं, आप नॉर्मल फॉर्मेट में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको डेबिट और क्रेडिट सेलेक्ट करना आवश्यक है। अगर आप सिंगल एंट्री मोड में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको डेबिट और क्रेडिट स्पेसिफाई करने का प्रयोग डेबिट और क्रेडिट स्पेसिफाई करना नहीं पड़ेगा, बल्कि टैली अपने आप पहचान लेगा कि कौन सा लेजर डेबिट होगा और कौन सा लेजर क्रेडिट होगा। वाउचर टाइप के अनुसार अपने आप पहचान लेता है। तो जो लोग डेबिट और क्रेडिट को जानते नहीं हैं या डेबिट और क्रेडिट से स्केयर हैं, जिनको परेशानी होती है कि पहचानने में कि कौन सा लेजर डेबिट होगा कौन सा लेजर क्रेडिट होगा, वह सिंगल एंट्री मोड का प्रयोग कर सकते हैं। यानी वाउचर में जब एंट्री करें तो अगर उनको डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा है तो वो सिंगल एंट्री मोड का प्रयोग करके एंट्री कर सकते हैं। टैली अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेगा कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा उस वाउचर टाइप के अनुसार जो वाउचर आप प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी वाउचर को अगर नॉर्मल फॉर्मेट में प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे डेबिट क्रेडिट वो आपको सेलेक्ट करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिंगल एंट्री मोड जो होती है वह पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रैक्ट का एनेबल होता है। यानी जो भी आपका पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने पहले पीछे बताया है आपको, अगर उसको आप सिंगल एंट्री मोड में प्रयोग करना चाहते हैं, मतलब चाहते नहीं है कि उसमें डेबिट क्रेडिट हमको सेलेक्ट करना पड़े, अपने आप टैली पहचान जाए कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, तो उसके लिए आप सिंगल एंट्री मोड में उसको प्रयोग कर सकते हैं। जबकि डेबिट और क्रेडिट के लिए टू और बाई होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो डेबिट होता है उसके लिए आपका बाई पहले से एक्टिव होता है और क्रेडिट के लिए टू एक्टिव होता है। आप चाहें तो डेबिट और क्रेडिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि लेजर का जो चिन्हित करें हम डेबिट और क्रेडिट में करें, तो इसके लिए टू एंड बाई को हटाने के लिए आप F12 दबा के वाउचर एंट्री के अंदर क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्रेडिट के लिए बाई का चिन्ह प्रयोग किया जाता है जबकि क्रेडिट के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। अगर चाहते हैं कि आप इसको डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में करें तो आपको एक काम करना पड़ेगा, F12 प्रेस करके वाउचर एंट्री के अंदर आप यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस कर देंगे तो आप डेबिट क्रेडिट मोड में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब समझते हैं कि जो वाउचर का स्क्रीन आता है उसमें स्क्रीन का जो वर्क स्पेस होता है उसमें कि उस और वर्क स्पेस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहले समझते हैं उसमें नॉर्मल फॉर्मेट में जो स्क्रीन का जो वाउचर का पार्ट होता है, मतलब वाउचर दो पार्ट में दो तरह से खुलता है। एक तो नॉर्मल फॉर्मेट में भी खोल सकते हैं जहाँ पे डेबिट क्रेडिट मोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और एक सिंगल एंट्री मोड भी खोल सकते हैं जहाँ पे डेबिट क्रेडिट स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाउचर टाइप के अनुसार अपने आप डेबिट क्रेडिट मोड ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है, टैली अपने आप पहचान लेता है। तो चाहे वो नॉर्मल फॉर्मेट हो चाहे वो सिंगल एंट्री मोड फॉर्मेट हो, टैली उस स्क्रीन को तीन पार्ट में डिवाइड किया रहता है। एक पार्ट को हम वाउचर हेडर बोलते हैं और दूसरे पार्ट को बॉडी पार्ट ये, और तीसरे पार्ट को हम वाउचर फुटर बोलते हैं। यानी अगर नॉर्मल फॉर्मेट की बात करें तो नॉर्मल फॉर्मेट में भी वाउचर हेडर होता है, और वाउचर हेडर के अंदर क्या होता है जिसमें वाउचर का टाइप और नंबर होता है, वाउचर का डेट और डे होता है, और बॉडी पार्ट में जो भी डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होने वाले लेजर्स होते हैं वो बॉडी पार्ट के अंदर होते हैं, और वाउचर फुटर के अंदर जो भी वाउचर का अमाउंट होता है और वाउचर का जो हम संक्षिप्त विवरणी देते हैं, नरेशन देते हैं, जैसे हम जर्नल में दे देते हैं वैसे ही वाउचर में भी दे सकते हैं,
तो वो देने के लिए आपको वाउचर नरेशन का जो पार्ट होता है या वाउचर का अमाउंट का जो पार्ट होता है वो वाउचर फुटर के अंदर होता है। ठीक जैसे नॉर्मल फॉर्मेट का जो स्क्रीन होता है उसी तरह से वाउचर को अगर सिंगल एंट्री मोड का जो स्क्रीन है उसमें भी वाउचर हेडर होता है। इसमें भी वाउचर हेडर जो नॉर्मल फॉर्मेट में वाउचर टाइप और नंबर होता है वैसे ही इसमें वाउचर डेट और डे भी होता है। मतलब नॉर्मल फॉर्मेट की तरह वाउचर टाइप वाउचर डेट दोनों कॉमन होता है, जबकि एक इसमें नया स्क्रीन होता है अकाउंट हेडर यानी हेडर अकाउंट, यानी इसमें हेडर अकाउंट का एक कॉलम होता है जिसमें हम उस वाउचर के अंदर ट्रांजैक्शन में संबंधित लेजर में कोई ना कोई लेजर में हेडर अकाउंट के अंदर आता है, और एक लाइन एरिया होता है जिसमें इसमें हम इस लाइन एरिया के अंदर हम वो लेजर जो हेडर अकाउंट में सेलेक्ट हो गया है और बाकी जो ट्रांजैक्शन के अंदर लेजर जो होते हैं या बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं उस ट्रांजैक्शन के अंदर वो लाइन एरिया के अंदर होते हैं। मतलब एक लेजर आपका हेडर अकाउंट में चला जाता है और बाकी जो लेजर होते हैं उन्हें लाइन एरिया में रखते हैं, या जो कंपोनेंट होते हैं उस ट्रांजैक्शन के उनको हम लाइन एरिया में रखते हैं। इसमें भी वाउचर फुटर होता है नॉर्मल फुटर के अनुसार, नॉर्मल फॉर्मेट के अनुसार, जैसे वाउचर अमाउंट और वाउचर नरेशन। यानी अब ये जो स्क्रीन आपका सामने है वो सिंपल फॉर्मेट में स्क्रीन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल फॉर्मेट स्क्रीन है, यानी वाउचर का दो तरह का स्क्रीन में हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर डेबिट क्रेडिट में एंट्री करनी है तो सिंपल फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, और अगर हमें डेबिट क्रेडिट करने में अगर दिक्कत है तो हम सिंगल एंट्री मोड का भी यूज करते हैं। तो जो सिंपल फॉर्मेट का जो स्क्रीन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। यह सिंपल फॉर्मेट का ये जो स्क्रीन है जिसमें आपको वाउचर का नेम और वाउचर का नंबर ये दोनों यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यानी जो वाउचर हेडर होता है उसमें क्या होता है, जो वाउचर का नाम होता है यानी वाउचर टाइप वो आपको दिखाई पड़ता है, और वाउचर नंबर ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाता है। मतलब पेमेंट का जितना वाउचर प्रयोग करते जाएंगे, जैसे दूसरी बार प्रयोग करेंगे तो नंबर 2, तीसरी बार प्रयोग करेंगे नंबर 3, ऑटोमेटिक ये इंक्रीज होता जाता है। चाहे तो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं सेटिंग को चेंज करके। और वाउचर हेडर के अंदर वाउचर टाइप और वाउचर नंबर के साथ साथ जो डेट होता है, जिस डेट में आप एंट्री करते हैं वह डेट यहाँ पर शो करता है, और साथ ही साथ वाउचर का जो डे होता है यानी दिन कौन सा है वो शो करता है। तो वाउचर हेडर के अंदर सिंपल फॉर्मेट में वाउचर नेम यानी वाउचर टाइप और वाउचर का नंबर और वाउचर डेट और डे होता है, जबकि दूसरा जो पार्ट होता है सिंपल फॉर्मेट का वो लेजर डिटेल्स होता है। इस लेजर डिटेल्स के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन में जो लेजर अकाउंट शामिल हैं, जो डेबिट और क्रेडिट होने वाले हैं, वो लेजर्स यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एंट्री होती है डेबिट और क्रेडिट मोड में वो बाई और टू में होती है। बाई का मतलब डेबिट और टू का मतलब क्रेडिट। जो यानी जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसमें से पहले क्रेडिट वाला लेजर होगा या डेबिट वाला लेजर होगा, वह वाउचर टाइप से डिसाइड होता है। किसी वाउचर टाइप में जो डेबिट होने वाला लेजर होता है वो पहले सेलेक्ट किया जाता है, और किसी वाउचर टाइप में जो क्रेडिट होने वाला लेजर होता है वो पहले सेलेक्ट किया जाता है। जो हम वाउचर टाइप पढ़ेंगे वो हम उस समय हम पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर फर्स्ट टाइम में आप नियमतः जर्नल में एंट्री करते हैं तो पहले डेबिट वाला लेजर अकाउंट रखते हैं, लेकिन यहाँ पर नियमतः आप डेबिट और क्रेडिट पहले सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यह डिसाइड वाउचर टाइप के अनुसार होता है। यानी किसी वाउचर में जो डेबिट होने वाला लेजर होता है वो पहले सेलेक्ट करना होता है, और किसी वाउचर में क्रेडिट होने वाला जो लेजर होता है उसे पहले सेलेक्ट करना होता है। यानी अगर पहले बाई आए या डेबिट आए तो आपको डेबिट होने वाला लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप दूसरे लाइन में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यानी पहले अगर बाई आ रहा है तो आप डेबिट वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप लेजर सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे अपने आप डेबिट अमाउंट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप डेबिट अमाउंट भरेंगे यानी जो जितने से वो डेबिट होने वाला है, और जैसे ही इंटर करेंगे
अपने आप 2 आ जाएगा। और उसके बाद जो क्रेडिट होने वाला लेजर होता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्रेडिट वाले अमाउंट जो होता है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर क्रेडिट होने वाला लेजर अगर आप सेलेक्ट किए यानी 2 यहाँ पर आ रहा है तो अपने आप नीचे बाई आएगा। अगर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर मल्टीपल लेजर शामिल हैं तो आप यहाँ से एंट्री करने से पहले आप अगर मान लीजिए फिर से बाई वाला लेजर सेलेक्ट यानी डेबिट वाला लेजर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाई के लिए बी दबाएंगे, यानी 2 जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर जैसे ही बी दबा के इंटर करेंगे तो अपने आप बाई आ जाएगा। अगर क्रेडिट वाला अगर कोई लेजर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे टी दबा सकते हैं। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको जो लेजर यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल एंट्री मोड में है, यानी यह जो स्क्रीन है भाउचर का वो सिंगल एंट्री मोड में है। यानी इस मोड में आपको डेबिट और क्रेडिट स्पेसिफाई नहीं करना होता है, बल्कि भाउचर टाइप के अनुसार ऑटोमेटिक अपने आप डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। केवल और केवल प्रोसीजर का ध्यान आपको रखना होता है जो हम अभी आपको समझाएंगे। ये जो सिंगल एंट्री मोड में है जो ऊपर है वो भाउचर हेडर है। इस भाउचर हेडर में आप देख सकते हैं कि भाउचर का नाम, भाउचर नंबर, डेट और डे और साथ ही साथ अकाउंट हेडर, यानी ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी लेजर्स अकाउंट शामिल होते हैं उनमें से एक अकाउंट आपका अकाउंट हेडर में आता है, उसको सेलेक्ट करते हैं। और बाकी जो होता है वह लाइन एरिया के अंदर रखते हैं। यानी अगर आपने भाउचर हेडर में कोई ट्रांजैक्शन में शामिल लेजर को सेलेक्ट कर लिया नियमानुसार, तो बाकी जो होंगे वो लाइन एरिया के अंदर रखे जाते हैं। ये पार्टिकुलर्स के जो नीचे होता है वो लाइन एरिया कहा जाता है। और यहाँ पर ये भाउचर फुटर हो गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नरेशन देते हैं और यहाँ पर भाउचर का टोटल अमाउंट शो करता है। ये भाउचर फुटर हो गया, ये लाइन एरिया हो गया और ये भाउचर हेडर हो गया। तो इस तरह से चाहे वो सिंगल एंट्री मोड में करें या नॉर्मल फॉर्मेट में करें, तीनों में ही स्क्रीन का 3 पार्ट होता है, एक भाउचर हेडर, एक लाइन एरिया और एक भाउचर फुटर। ये लाइन एरिया आपका सिंगल एंट्री मोड में होता है, जबकि नॉर्मल फॉर्मेट में ये लेजर डिटेल्स के अंदर चेंज हो जाता है। बाकी दोनों कॉमन होता है। अब हम जो बात करेंगे, जो पहले भाउचर का बात करेंगे, वो हम बात करेंगे पेमेंट भाउचर के बारे में। आपने जैसे मैंने समझा रखा है आपको कि जो भाउचर क्या होता है, भाउचर का हम क्यों प्रयोग करते हैं, भाउचर के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं। यानी भाउचर जब हम सिंगल मोड में या नॉर्मल फॉर्मेट में प्रयोग करेंगे तो उसके कितने स्क्रीन के कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको चर्चा करने के बाद हम 1 बाय 1 हम जो भाउचर होते हैं उनका नाम और काम, साथ ही साथ उसमें कैसे एंट्री करते हैं, ये हम इस बात की चर्चा करते जाएंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं पेमेंट भाउचर की। अगर हम पेमेंट भाउचर के वर्क के बारे में बात करें तो जो पेमेंट भाउचर होता है उसका काम, अगर खर्चे का भुगतान कर रहे हैं या किसी पार्टी को भुगतान कर रहे हैं, चाहे वो चेक से करें चाहे कैश से करें, ये एंट्री अगर ये इससे संबंधित अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसकी एंट्री आप पेमेंट भाउचर के माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, अगर आप लोन ले लिए हैं और उसको अगर आप रीपेमेंट कर रहे हैं, पुनर्भुगतान कर रहे हैं, तो उस समय जो आप एंट्री करेंगे वो पेमेंट के भाउचर से करेंगे। या अगर पेमेंट भाउचर को कॉन्ट्रा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, यानी आप जानते हैं कि कॉन्ट्रा भाउचर का काम क्या होता है, ट्रांसफ़र करना एक बैंक से दूसरे बैंक में, या बैंक से कैश निकालना या बैंक में कैश जमा करना, ये काम के लिए कॉन्ट्रा भाउचर होता है। लेकिन अगर आप पेमेंट भाउचर को कॉन्ट्रा भाउचर के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आप पेमेंट भाउचर को कॉन्ट्रा भाउचर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सर्विस इनेबल करना पड़ेगा। F12 दबाकर भाउचर एंट्री में जाकर आपको यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा
का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यस करना पड़ेगा, और इस तरह से पेमेंट वाउचर को भी कॉन्ट्रा वाउचर के रूप में यानी बैंक में पैसा जमा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ परचेज वाउचर का प्रयोग और इसके साथ साथ हम पेमेंट वाउचर का भी प्रयोग कोई भी एसेट्स परचेज करने के लिए भी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जो पहला वाउचर पढ़ रहे हैं वो पेमेंट वाउचर ही पढ़ रहे हैं, और वर्क जानने के बाद हम समझ लें कि पेमेंट वाउचर हो या कॉन्ट्रा वाउचर हो या रिसिप्ट वाउचर हो, ये तीनों अगर सिंगल एंट्री मोड में अगर प्रयोग करना है तो यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स को यस करना होगा। अगर ये नो रहेगा तो इसे सिंपल फॉर्मेट में आप प्रयोग करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये यस होता है, यानी सिंगल एंट्री मोड में काम करता है। अगर इसे डेबिट क्रेडिट मोड में काम कराना चाहते हैं तो आप इसे नो रखेंगे, और अगर इसे पेमेंट रिसिप्ट को कॉन्ट्रा के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, मतलब बैंक से पैसा निकासी के लिए या जमा करने के लिए, तो इसको आप यस करेंगे। अगर आप इसे यस नहीं रखेंगे, नो रखेंगे, तो ये कॉन्ट्रा के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है। तो जितने भी वाउचर्स हैं आपको हम सिंपल फॉर्मेट में भी दिखाएंगे और सिंगल एंट्री मोड में भी दिखाएंगे, ताकि आप डेबिट और क्रेडिट में भी अगर एंट्री करना हो तो आप कर सकें, और अगर सिंगल एंट्री मोड में भी अगर प्रयोग करके बिना डेबिट क्रेडिट स्पेसिफाई किए हुए अगर आपको करना है तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पेमेंट वाउचर का सिंपल फॉर्मेट में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सिंपल फॉर्मेट में प्रयोग करने का मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन है उसका एंट्री आप डेबिट और क्रेडिट में करेंगे। ये वाउचर हेडर है। वाउचर हेडर के अंदर क्या होता है कि वाउचर का नाम दिखाता है, वाउचर नंबर दिखाता है और डेट और डे दिखाता है। और सिंपल फॉर्मेट में दूसरा क्या होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो लेजर डिटेल्स का होता है, यानी जो ट्रांजैक्शन के अंदर लेजर्स डेबिट और क्रेडिट होने वाले हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो वो लेजर डिटेल्स का जो पार्ट होता है वो पार्टिकुलर के नीचे होता है। और ये जो है वो वाउचर फूटर है, जहाँ पे हम नरेशन यानी इस एंट्री के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण देते हैं और टोटल कैश यहाँ पर वाउचर का शो करता है। तो हम लेजर डिटेल्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो डेबिट और क्रेडिट का जो मोड है वो बाई और टू का है, मतलब पहले ही मैंने बता के रखा है कि बाई डिफ़ॉल्ट डेबिट और क्रेडिट का एनेबल नहीं होता है, बाई और टू में काम करता है। मतलब बाई का मतलब डेबिट और टू का मतलब क्रेडिट। जैसे मैंने बताया कि किसी भी वाउचर में ऑटोमेटिक नियमतः हम डेबिट वाला लेजर नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो वाउचर के टाइप के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर पेमेंट वाउचर में हमें जो पहले लेजर सेलेक्ट करना होगा, यानी जो हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट होने वाला लेजर है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से ही बाई मौजूद रहता है, बाई मौजूद रहता है, यानी पहले आपको अपने ट्रांजैक्शन में जो डेबिट होने वाला लेजर है वहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। जर्नल में क्या होता है कि डेबिट वाला पहले सेलेक्ट करते हैं और क्रेडिट वाला बाद में सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो एंट्री करते हैं उसमें अगर एंट्री का रिकॉर्डिंग का करना है तो आपको किसी न किसी वाउचर टाइप में जो ट्रांजैक्शन में डेबिट होने वाला लेजर है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और किसी किसी वाउचर टाइप में आपका जो लेजर क्रेडिट होने वाला है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन पेमेंट वाउचर की अगर बात करें तो पहले इसमें डेबिट होने वाला यानी ट्रांजैक्शन के अंदर जो लेजर डेबिट हो रहा है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो पहले अपने आप बाई आएगा, बाई आने के बाद जो लेजर डेबिट होने वाला है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे ही लेजर सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आपका ये डेबिट अमाउंट में आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट देंगे और जैसे ही इंटर करेंगे अपने आप टू आ जाएगा। टू के बाद दोबारा इंटर करने के बाद आप यहाँ पर जो लेजर ट्रांजैक्शन के अंदर क्रेडिट है यानी क्रेडिट है मतलब क्रेडिट होने वाला है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। ये लेजर पहले से बने होने चाहिए। आप अगर ये लेजर पहले से नहीं बने हैं तो अल्ट के साथ सी का प्रयोग करके लेजर क्रिएशन मोड में जाकर यहीं से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक से अधिक लेजर क्रिएट होने वाले हैं तो यहाँ पर
पहला लेजर 2 के बाद आपने सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही इंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंटर किया और कैश, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का 130 रुपये कैश के माध्यम से पेमेंट किया तो अपने आप 130, यहाँ पर 260 आएगा, चेंज करके 130 कर दीजिए, और जैसे ही इंटर करेंगे तो उसके बाद फिर से 2 आ जाएगा और वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको अधिकार है कि जो दूसरा लाइन में जो 2 या बाई आता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। 2 आ रहा है, अगर बाई में चेंज करना है तो बी दबा के इंटर कर देंगे तो डेबिट वाला लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर टी दबा कर इंटर कर देंगे तो क्रेडिट होने वाला लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट कॉलम में आप चेंज नहीं कर सकते। जो डेबिट होने वाला लेजर है या क्रेडिट होने वाला लेजर है वो अपने आप यहाँ पर बाई या 2 आ जाता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी के अनुसार आपको लेजर सेलेक्ट करना होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो एंट्री है वो बाई और 2 में ना करके क्रेडिट और डेबिट में करें, तो ये ऑप्शन आपको इनेबल करना पड़ेगा, यूज क्रेडिट इंस्टीड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग एंट्री। इसको यस करके सेव कर देंगे तो ये काम करेगा। ये अभी सिंपल फॉर्मेट में इसलिए काम कर रहा है कि सिंगल एंट्री मोड, पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा तीनों का डिसेबल है, ये नो है, इसीलिए सिंपल फॉर्मेट में काम कर रहा है। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में भी एंट्री देख सकते हैं, यानी यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ 2 बाई को हमने यस कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट में एंट्री दिखा रहा है। और यहाँ पर हम नरेशन देते हैं वाउचर फुटर के अंदर, टोटल अमाउंट अपने आप आ जाता है। अब यहाँ पर जो पेमेंट का जो स्क्रीन है वो सिंगल एंट्री मोड में है, यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड में है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डेबिट और क्रेडिट स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट अपने आप वाउचर के टाइप के अनुसार डिसाइड हो जाता है। अब बात करते हैं जो सिंगल एंट्री मोड में जो वाउचर हेडर होता है उसमें तो वाउचर नंबर और डेट और डे और वाउचर का नाम ये तो होता ही है, एक और इसमें होता है अकाउंट हेडर, यानी अकाउंट हेडर का एक कॉलम होता है। इसमें आप क्या सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर आप कौन सा लेजर सेलेक्ट करेंगे, यानी ट्रांजैक्शंस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें से कौन सा लेजर अकाउंट हेडर में रहेगा। तो ध्यान रहे कि पेमेंट जो होता है या तो नगद होगा यानी कैश से होगा, तब अकाउंट हेडर के अंदर आप कैश रखेंगे। अगर वो चेक से होता है तो जिस बैंक का चेक है उस बैंक का लेजर अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहेगा अकाउंट हेडर में वही लेजर होगा, यदि कैश है, नगद पेमेंट हो रहा है तो नगद वाला यानी कैश का लेजर यहाँ पे रखेंगे, और अगर चेक से हो रहा है तो जो चेक आप इशू कर रहे हैं उस बैंक का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और बाकी जो लेजर होता है यानी जिस मद में आप पेमेंट कर रहे हैं वो लेजर आप लाइन एरिया यानी पार्टिकुलर में रखते हैं। यानी हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो लेजर हम लाइन एरिया के अंदर रखेंगे। अकाउंट हेडर में एक बार और मैं बता दूं कि जिस मीडियम से आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे कैश से कर रहे हैं तो कैश का लेजर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर चेक से कर रहे हैं तो जिस चेक से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, उस लेजर को सेलेक्ट यहाँ पे करिएगा। और पार्टिकुलर यानी लाइन एरिया में आप उन लेजर को रखिएगा जिन मद का, जिन आइटम का आप प्रयोग कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करके इंटर करेंगे अमाउंट में आएगा, अपने आप यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में आने के बाद यहाँ पर जितना अमाउंट का आप पेमेंट कर रहे हैं उतना आप यहाँ पे भर दीजिए। अगर दूसरा कोई पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए रेंट दे रहे हैं, तो इंटर करके दूसरे लाइन में रेंट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे ही रेंट सेलेक्ट करके आप इंटर करेंगे अमाउंट में आ जाएगा, अमाउंट भरिए। इस तरह से आप मल्टीपल लेजर को सेलेक्ट करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। यानी जिस मीडियम से पेमेंट कर रहे हैं वो आप उस लेजर को सेलेक्ट आप अकाउंट हेडर के अंदर करेंगे, और जिस मद का यानी जिस का भुगतान कर रहे हैं, जिस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं उन लेजर्स को लाइन एरिया में रखेंगे और उसका अमाउंट यहाँ पे भरेंगे। जबकि वाउचर फुटर में आप संक्षिप्त विवरण भी दे सकते हैं। ये सिंगल एंट्री मोड में क्यों काम कर रहा है, क्योंकि F12 यानी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर एंट्री में ये यस है, इसीलिए काम कर रहा है। अब
नेक्स्ट जो वाउचर है उसको समझते हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। रिसिप्ट वाउचर का काम क्या है? रिसिप्ट वाउचर का काम है कि अगर कोई इनकम आपको मिल रहा है या किसी कस्टमर से आपको पैसा मिल रहा है, चाहे वो चेक से मिले चाहे वो कैश से मिले, तो उसके लिए आप रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर लोन ले रहे हैं उसका पैसा अगर मिल रहा है तो उसके लिए भी रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करें, या कॉन्ट्रा के रूप में अगर बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर एंट्री में जाकर यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा को यस करना होगा, तभी ये कॉन्ट्रा के रूप में काम करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये यस करना होगा। अब दोनों मोड में समझते हैं कि सिंपल फॉर्मेट में किस तरह से काम करेगा, ये नॉर्मल फॉर्मेट सिंगल एंट्री मोड में कैसे काम करेगा। ये सिंपल फॉर्मेट है। तो सिंपल फॉर्मेट में आप जानते हैं कि ऊपर जो होता है जहाँ पे वाउचर का नाम, नंबर और डेट और डे होता है, सिंपल फॉर्मेट में इसे वाउचर हेडर बोला जाता है। और जो पार्टिकुलर के नीचे जो होता है वो हम इसे लेजर डिटेल्स बोलते हैं, यानी जो ट्रांजेक्शन्स के अंदर लेजर्स डेबिट और क्रेडिट होने वाले होते हैं वह यहाँ पे लेजर डिटेल्स के अंदर रखते हैं। और जो फर्स्ट लाइन में जो लेजर हम सेलेक्ट करते हैं वो क्रेडिट होने वाला लेजर सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम कमीशन हमें चेक से मिला है, तो यहाँ पर कमीशन क्रेडिट होगा तो अपने आप फर्स्ट लाइन में 2 आ जाएगा। यानी आपको पहले जो रिसिप्ट वाउचर के अंदर सिंपल फॉर्मेट में एंट्री करने वाले हैं तो पहला जो लेजर आपको वही सेलेक्ट करना है जो क्रेडिट होने वाला है। यानी 2 देख लीजिए तो यहाँ पर आपको क्रेडिट होने वाले लेजर को ही रखना होगा। अगर बाई है तो बाई के बाद यानी डेबिट होने वाले लेजर को ही रखना है। इसी तरह से ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 पहला जो 2 या बाई या डेबिट या क्रेडिट आ रहा है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी के अनुसार लेजर सेलेक्ट कर दिए। यानी डेबिट अगर है, यहाँ पर साइन अगर डेबिट का है तो यहाँ पर डेबिट वाला लेजर रखिए। अगर साइन अगर क्रेडिट वाला है, मतलब 2 है या क्रेडिट है, तो यहाँ पर क्रेडिट होने वाला लेजर को रखिए। यानी जो आपके ट्रांजैक्शन में क्रेडिट हो रहा है उस लेजर को रखिए। और जैसे ही यहाँ पर आप लेजर सेलेक्ट करेंगे अपने आप एक क्रेडिट वाले अमाउंट में चला जाएगा। यहाँ पर जितना अमाउंट से आपको कमीशन मिल रहा है उसको यहाँ पर टाइप करिए। और टाइप करने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे अपने आप अगर जो क्रेडिट हुआ है तो अपने आप यहाँ पे बाई आएगा। तो बाई का मतलब यहाँ पे डेबिट वाले होने वाले लेजर को आप जो ट्रांजैक्शन के अंदर जो डेबिट हो रहा है उस लेजर अकाउंट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट में कैसे करेंगे इसके लिए हम आपको बता ही चुके हैं कि यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग एंट्री को यस कर देंगे तो आप डेबिट क्रेडिट में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सिंगल एंट्री मोड में अगर रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करना चाहें तो वाउचर हेडर आपका सिंगल एंट्री मोड में होता है जिसमें वाउचर नेम, नंबर और डेट और डे होता है। साथ ही साथ इसमें एक नया क्या होता है, अकाउंट हेडर। तो अकाउंट हेडर में कौन सा लेजर अकाउंट रखते हैं, यानी जिस माध्यम से आपको पेमेंट मिलता है उस लेजर को आप यहाँ पर रखेंगे अकाउंट हेडर के अंदर। वो आपको पेमेंट आपको कैश से भी मिल सकता है या चेक से भी मिल सकता है। तो अगर चेक से मिले तो जो बैंक का चेक मिले जिस बैंक में आप चेक जमा कर रहे हैं उस बैंक का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप। अगर कैश में मिल रहा है तो कैश यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और जो पार्टिकुलर के नीचे है उसे हम लाइन एरिया बोलते हैं। तो लाइन एरिया में वे लेजर आप रखेंगे जिनसे आपको पेमेंट मिल रहा है कमीशन के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में। तो वे जिस मद में आपको मिल रहा है उस मद के लेजर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इंटर जैसे ही करेंगे अमाउंट में पहुँचेगा, अमाउंट भरिए। ऐसे से 3-4 लेजर, जितने लेजर से आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है उन लेजर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ये कर सकते हैं। मतलब वाउचर हेडर में कैश या बैंक से आपको पेमेंट मिलेगा वो लेजर यहाँ पे रहेगा, और जिस रूप में आपको पेमेंट मिल रहा है कमीशन में, इंटरेस्ट में, वो आप पार्टिकुलर यानी लाइन एरिया के अंदर रखेंगे। जैसे पेमेंट के अंदर जो अकाउंट हेडर था, जिस माध्यम से आप भुगतान कर रहे थे कैश या बैंक, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अकाउंट हेडर के अंदर कैश या बैंक से ही रिसीव होगा तो वो यहाँ पे रखेंगे, बाकी सब लेजर यहाँ पे रखेंगे। और नरेशन देंगे वाउचर फुटर में और टोटल यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से ये सिंगल एंट्री मोड क्यों काम कर रहा है, क्योंकि
कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर यस है। अब हम कॉन्ट्रा वाउचर की बात करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आप F4 दबा देंगे या कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक कर देंगे। दोनों में से किसी का भी प्रयोग करने से कॉन्ट्रा वाउचर एक्टिव हो जाएगा। कॉन्ट्रा वाउचर से क्या होता है, मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि इससे हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र करना है। जैसे मान लीजिए हमारा खाता दो जगह है, बैंक ऑफ इंडिया में भी है और सेंट्रल बैंक में है, तो हम एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफ़र करना चाहें तो उसके लिए भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे पास अगर दो लेजर हैं, पेटी कैश और मेन कैश, तो कैश से पेटी कैश में या पेटी कैश से कैश में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो इन 4 कार्यों के लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट पेमेंट के लिए आपका F5 था, रिसिप्ट के लिए F6 था और कॉन्ट्रा के लिए F4 है। अब बात करते हैं दोनों मोड में इसका, यानी सिंपल फॉर्मेट में यानी डेबिट क्रेडिट मोड में कैसे एंट्री करेंगे। तो ये है सिंपल फॉर्मेट आपका। आप अकाउंट हेडर सिंपल फॉर्मेट का जानते ही हैं कि इसमें केवल वाउचर का नाम यानी टाइप, नंबर, डेट और डे शो करता है। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो लेजर डिटेल का होता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट होने वाले लेजर को सेलेक्ट किया जाता है। और डेबिट और क्रेडिट वाले में से कौन पहले सेलेक्ट होगा, तो क्रेडिट होने वाला लेजर पहले सेलेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, पेमेंट में आपका डेबिट होने वाला लेजर सेलेक्ट होता है पहले, और रिसिप्ट में क्रेडिट होने वाला लेजर सेलेक्ट होता है, और कॉन्ट्रा में भी जो क्रेडिट होने वाला लेजर यानी 2 पहले आता है। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट होने वाला लेजर सेलेक्ट करना है, यानी जो आपके ट्रांजेक्शन में क्रेडिट होने वाला है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 2 बाई में डिफ़ॉल्ट में होता है, आप चाहें तो डेबिट क्रेडिट मोड भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि वाउचर एंट्री F12 दबाने के बाद यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ 2 बाई को यस करने के बाद यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में कर सकते हैं। 2 का मतलब क्रेडिट होता है, बाई का मतलब डेबिट होता है। तो यहाँ पर पहले 2 आ गया, तो इसका मतलब जो आपके ट्रांजेक्शन में क्रेडिट होने वाला लेजर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है, तो 2 के बाद बैंक का अकाउंट यहाँ पर रखेंगे। अपने आप क्रेडिट वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में पहुँच जाएगा। यहाँ पे अमाउंट भरिए और जैसे ही इंटर करेंगे, चूँकि क्रेडिट वाला एंट्री हो चुका है तो अपने आप यहाँ पे बाई आ जाएगा। तो यहाँ पे बाई आने के बाद दोबारा इंटर करेंगे तो जो डेबिट होने वाला लेजर है, बाई का मतलब डेबिट, तो जो डेबिट होने वाला लेजर है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और इंटर करते ही आपका यहाँ पे डेबिट वाला अमाउंट आ जाएगा। अगर 2-3 लेजर हैं तो आप दूसरे लाइन में बाई को चेंज भी कर सकते हैं, यानी अभी क्रेडिट वाला कोई और लेजर है उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बाई के जगह पे T प्रेस कर दीजिए, यानी बाई के कॉलम में आने के बाद आप T प्रेस करिएगा तो 2 हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा इंटर करिए, आप यहाँ पे जो लेजर क्रेडिट वाला होने वाला है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंगल एंट्री मोड में कॉन्ट्रा में एंट्री कैसे होती है। तो सिंगल एंट्री मोड में जो वाउचर हेडर होता है, जिसमें आपका वाउचर का नाम, नंबर, डेट और डे होता है, और इसमें अकाउंट हेडर होता है। जो सोर्स ऑफ फंड होता है, मतलब सोर्स ऑफ फंड मतलब एक सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, जहाँ से पैसा निकलता है, और डेस्टिनेशन फंड का मतलब जहाँ पे पैसा जाता है। तो जो सोर्स वाला लेजर है, यानी जो जहाँ से पैसा निकल रहा है वो लाइन एरिया में रखेंगे, और जहाँ पे पैसा जा रहा है उसे अकाउंट हेडर में रखेंगे। ध्यान रहे कि अकाउंट हेडर में कॉन्ट्रा के अंदर कौन सा लेजर होगा जिसमें पैसा जा रहा है, और लाइन एरिया में कौन सा लेजर होगा जिससे पैसा निकल रहा है। यानी यहाँ पर SBI में एक बैंक से निकाल कर हम दूसरे बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो अगर SBI में जमा कर रहे हैं तो वाउचर हेडर में जो अकाउंट हेडर है उसमें हम SBI रखेंगे जिसमें पैसा जा रहा है, यानी डेस्टिनेशन फंड वाला लेजर रखेंगे, और लाइन एरिया के अंदर वह लेजर रखेंगे जहाँ से पैसा निकल रहा है। यानी एक इस बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा है तो इसको हम लाइन एरिया में सेलेक्ट करेंगे, और जैसे इंटर करेंगे अमाउंट में पहुँचेगा।
इस तरह से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। यानी अकाउंट हेडर के अंदर डेस्टिनेशन फंड वाला लेजर जहाँ पे पैसा जा रहा है, और लाइन एरिया में यानी पार्टिकुलर्स के नीचे वे लेजर सेलेक्ट करेंगे जहाँ से पैसा निकल रहा है। एक बार और बता देते हैं, पेमेंट की दशा में जो अकाउंट हेडर होता है, जिस माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं, वह चाहे कैश या बैंक, उसको अकाउंट हेडर में रखेंगे पेमेंट में। और लाइन एरिया में क्या रखेंगे, जिस मद में पेमेंट कर रहे हैं, यानी कौन कौन से मद में आप पेमेंट कर रहे हैं वो रखेंगे। रिसिप्ट में जिस मद से आपको पेमेंट, जिस माध्यम से आपको पेमेंट मिल रहा है, कैश या बैंक, वो अकाउंट हेडर में रहेगा। और जिस रूप में मिल रहा है, चाहे इंटरेस्ट या कमीशन में मिल रहा है, वो पार्टिकुलर यानी लाइन एरिया में रहेगा। उसी तरह से कॉन्ट्रा में क्या रहेगा, कॉन्ट्रा का जो अकाउंट हेडर है उसमें जहाँ पे फंड जा रहा है यानी डेस्टिनेशन फंड, वो अकाउंट हेडर में रहेगा। SBI में जा रहा है पैसा, वो SBI यहाँ पे रहेगा। और सोर्स ऑफ फंड यानी लाइन एरिया में, यानी जिस बैंक से या जिस कैश के अकाउंट से पैसा निकल रहा है, वो नीचे रहेगा। अब हम बात करते हैं ये सिंगल एंट्री मोड क्यों काम कर रहा है, क्योंकि यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड एज कॉन्ट्रा इनेबल है। अब हम बात करते हैं जर्नल वाउचर की। अब ये जर्नल वाउचर का भी एक इसमें वाउचर होता है। आप जैसे सभी एंट्री मैनुअल अकाउंटिंग में जर्नल के माध्यम से करते हैं, लेकिन इसमें अकाउंट को इजी बनाने के लिए, एंट्री को सुलभ बनाने के लिए दो तरह का मतलब इसमें वाउचर का मोड है। एक तो नॉर्मल फॉर्मेट में भी प्रयोग कर सकते हैं और एक सिंगल एंट्री मोड में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसे पेमेंट रिसीप्ट कॉन्ट्रा के बारे में समझ चुके हैं, उनके काम, नाम और उनमें सिंपल फॉर्मेट में या सिंगल एंट्री मोड में कैसे एंट्री करते हैं वो भी समझ चुके हैं। एक जनरल वाउचर भी होता है जिसमें आप नॉन कैश यानी जो कैश से संबंधित एंट्री नहीं है, जो कोई प्रोविज़न है जैसे हरास हो गया, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स हो गया, या बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ करना है, या ये सब काम है तो जर्नल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी जनरल वाउचर का प्रयोग आप नॉन कैश के लिए कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें कैश की भी एंट्री कर सकते हैं। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री जो कैश से संबंधित है, उनकी भी एंट्री आप जनरल वाउचर के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑल टाइप ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन डेबिट बाई एंड क्रेडिट टू, मतलब इसमें जानते ही हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट बाई और टू में एंट्री होती है। बाई का मतलब डेबिट और टू का मतलब क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको मैंने पहले ही बता रखा है, वो इनेबल कर देंगे। अगर इसमें कैश की एंट्री करना चाहते हैं तो F12 प्रेस करके एक ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, अलाउ कैश इन जनरल वाउचर यस करना पड़ेगा। जो वाउचर एंट्री के अंदर F12 दबाने के बाद आता है उसको यस कर देंगे, तो इसमें कैश से संबंधित भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल वाउचर में एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सिंपल फॉर्मेट में ही काम करता है, ये आपका सिंगल एंट्री मोड में काम नहीं करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए बैड डेब्ट्स की एंट्री हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी है, तो उसके लिए आप ये नॉन कैश से संबंधित एंट्री है तो आप इसको भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो पहला आता है, जो मतलब ट्रांजेक्शन के अंदर जो पहला जो डेबिट होने वाला लेजर है उसको सेलेक्ट करते हैं, मतलब पहले बाई ही आता है, और पहले लाइन में जो आता है उसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं। बाई टू या डेबिट क्रेडिट आया तो उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी बाई आ गया तो यहाँ पे डेबिट होने वाला लेजर ही सेलेक्ट करेंगे। डेबिट होने वाला लेजर ऐसे सेलेक्ट किया आपने, अपने आप यहाँ पे डेबिट वाले कॉलम में पहुँच जाएगा। यहाँ पे अमाउंट भरिए, जैसे इंटर करेंगे 2 आ जाएगा। अगर डेबिट वाला लेजर सेलेक्ट कर लिया है तो अपने आप यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 के बाद जो क्रेडिट होने वाला लेजर है वो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो वाउचर फुटर होता है उसमें आप वाउचर का जो संक्षिप्त विवरण होता है उसको देने के बाद जो वाउचर अमाउंट यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कैश से संबंधित एंट्री भी किया गया है। क्यों कैश से संबंधित एंट्री ये ले लिया है, सैलरी का पेमेंट किया है तो बाई के बाद हम डेबिट होने वाले लेजर को सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद उसका जो अमाउंट है डेबिट में हम भरे हैं, अपने आप डेबिट में आ जाएगा। यानी आप अगर बाई यहाँ पे सेलेक्ट हुआ तो डेबिट वाले कॉलम में आएगा, अगर यहाँ पे 2 है तो अपने आप क्रेडिट होने वाले कॉलम में आएगा। तो ये पहला वाला जो लाइन है वो डिसाइड वाउचर के टाइप के अनुसार होता है। यानी ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम जो बात करेंगे वो
सेल्स वाउचर की बात करेंगे। इसमें दोनों मोड की बात करेंगे, इसे आप ध्यान से समझिएगा। सेल्स वाउचर का प्रयोग क्यों करते हैं? जो भी गुड्स हम सेल्स करते हैं, जो भी माल हम बेचते हैं, चाहे वो उधार बेचें या नगद बेचें या सर्विस का सेल्स करते हैं, उनके लिए आप सेल्स के वाउचर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब सेल्स का जो मोड है वो सिंगल एंट्री मोड, यानी जो सेल्स वाउचर का जो मोड है स्क्रीन का, वो सिंगल एंट्री मोड में है। अब इसमें आपको केवल और केवल प्रोसीजर का ध्यान में रखना है, मतलब वाउचर हेडर में कौन कौन सा रहेगा या लाइन एरिया में क्या क्या रहेगा, क्योंकि सिंगल एंट्री मोड में स्क्रीन का 3 पार्ट होता है, वाउचर हेडर, लाइन एरिया और वाउचर फुटर। जबकि सिंपल फॉर्मेट में वाउचर हेडर, लेजर डिटेल्स और वाउचर फुटर। तो यहाँ पर वाउचर हेडर के अंदर क्या क्या रहेगा सिंगल एंट्री मोड में सेल्स की दशा में? तो जो वाउचर हेडर के अंदर जो वाउचर टाइप, वाउचर नंबर के साथ एक और रेफरेंस नंबर भी आता है, उसको भी दे सकते हैं। अगर रेफरेंस नंबर कोई सेल्स का हो वो दे सकते हैं। डेट और डे आता है। इसमें पहला जो आता है वाउचर हेडर में दो ऑप्शंस होते हैं, एक पार्टी नेम का और एक सेल्स लेजर का। इसको हम समझ लेते हैं। ये सिंगल एंट्री मोड में आता है। अब पार्टी नेम में क्या रखेंगे? ध्यान रखिएगा कि पार्टी अकाउंट नेम में वह लेजर सेलेक्ट करेंगे। वाउचर हेडर में अकाउंट हेडर के अंदर आप पार्टी नेम के अंदर नगद होने पर कैश या बैंक सेलेक्ट करेंगे, जबकि उधार होने पर अकाउंट जो होगा वो पार्टी का लेजर का होगा। अब सेल्स लेजर के अंदर सेल्स का लेजर जो बनाया है, उस जिस नाम से बनाया है उसको रखेंगे। और लाइन एरिया में क्या आता है? यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आता है, यानी यहाँ पर जो आइटम आप खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं ऑफिस 19 का सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑफिस 19 नेम ऑफ आइटम में सेलेक्ट करूँगा। यानी जो इन्वेंट्री मैं ABC सॉल्यूशन को मैं बेच रहा हूँ वो सेलेक्ट करूँगा। यानी आप ध्यान रखिएगा, वाउचर हेडर में क्या क्या होता है? वाउचर का टाइप यानी नेम, नंबर, डेट और डे, और एक नया चीज़ आ जाता है वाउचर हेडर में, सेल्स के वाउचर में, रेफरेंस नंबर, यानी कोई सेल्स का रेफरेंस नंबर है तो यहाँ पर दे सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर जो अकाउंट हेडर होता है वो पार्टी अकाउंट नेम का होता है। इसमें क्या आता है? इसमें क्या रखते हैं पार्टी अकाउंट नेम में? जिस व्यक्ति को हम माल बेच रहे हैं, अगर उधार बेच रहे हैं तो किसी न किसी पार्टी को बेच रहे हैं, तो उधार जिस पार्टी को बेच रहे हैं उसका नाम यहाँ पे, उसका लेजर अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर नगद बेच रहे हैं तो कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चेक से बेच रहे हैं तो जिस बैंक में चेक जमा करा रहे हैं उस बैंक का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेल्स लेजर के अंदर जो जिस नाम से हमारा सेल्स का लेजर बना हुआ है वह यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। नेम ऑफ आइटम के अंदर यानी लाइन एरिया ये है, तो लाइन एरिया के अंदर हम क्या रखते हैं? अब यहाँ पे समझ लेते हैं। ये पार्टी अकाउंट नेम हो गया, ये सेल्स का हो गया, और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में जिस गुड्स को हम बेच रहे हैं, जिस माल को हम बेच रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी में जितना पीस बेच रहे हैं उसको हम यहाँ पे देते हैं। पर पीस आप कितना, मतलब एक प्रति पीस आप कितना दाम ले रहे हैं, कितना प्राइस है उसका, वो यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए या भरे हुए क्वांटिटी के हिसाब से दिए हुए रेट के अनुसार अपने आप टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। यानी एक पीस का क्या रेट है यहाँ पर देंगे, कितना पीस बेच रहे हैं यहाँ पे देंगे, और इसके हिसाब से टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। यानी सेल्स के वाउचर में जो सिंगल एंट्री मोड है उसमें नेम ऑफ आइटम में जो माल बेच रहे हैं वो वहाँ पे डिटेल्स देते जाएंगे। अगर 2-3 अगर प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो बारी बारी से सबका यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के नीचे बारी बारी से सेलेक्ट करते जाएंगे, उनकी क्वांटिटी देते जाएंगे और रेट देते जाएंगे, अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। और वाउचर फुटर में आप नरेशन भी दे सकते हैं, और यहाँ पे टोटल अमाउंट, यहाँ पे टोटल पीस सेलेक्ट शो होगा और टोटल अमाउंट शो होगा। ठीक है। अब वाउचर जो सिंगल एंट्री मोड होता है उसको अगर सिंगल एंट्री मोड में काम कराना है तो हमको इनवॉइस मोड में रखना होगा, और अगर डेबिट क्रेडिट मोड में हमें काम कराना है तो उसे वाउचर मोड में रखना पड़ेगा। ये टॉगल होता है, मतलब इसके लिए आपका जो दाएं साइड होता है, जो वर्टिकल बटन बार होता है, उसी में ये शो करता है। अगर इनवॉइस मोड अगर एक्टिव होगा तो वाउचर मोड वहाँ पे शो करेगा,
और अगर वाउचर मोड एक्टिव होगा तो इनवॉइस मोड सेलेक्ट शो होगा। यानी जो एक्टिव रहता है वो शो नहीं करता है, जो डीएक्टिव रहता है वही शो करता है। ये एक ही की से टॉगल हो सकते हैं, मतलब एक बार कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे तो इनवॉइस मोड एक्टिव होगा, एक बार कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे तो वाउचर मोड एक्टिव होगा। वाउचर मोड एक्टिव होने पर आप एंट्री डेबिट और क्रेडिट में कर सकते हैं, जबकि इनवॉइस मोड एक्टिव होने पर आप जो एंट्री है वो सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपको वाउचर हेडर के अंदर क्या रखना है, लेजर कौन कौन सा लेजर है रखना है, लाइन एरिया में कौन सा कंपोनेंट या लेजर रखना है, वो सेलेक्ट होने के वो देने के बाद ही अपने आप डेबिट और क्रेडिट अपने आप ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप वाउचर मोड अगर एक्टिव कर देंगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लेजर डेबिट होगा और कौन सा लेजर क्रेडिट होगा, ये सब देना पड़ेगा आपको। अगर कंट्रोल के साथ वी दबा दिया आपने और अगर वाउचर मोड एक्टिव हो गया तो कुछ इस तरह से एंट्री होगी। यानी यहाँ पर भी जो सेल्स में जो डेबिट होने वाला ही लेजर पहले सेलेक्ट करते हैं, यानी बाई पहले आ जाता है। तो जो डेबिट हो रहा है, यानी यहाँ पर माल अगर हम उधार बेच रहे हैं तो बाई में ABC सॉल्यूशन को सेलेक्ट करेंगे, डेबिट वाले कॉलम में अपने आप हमारा कर्सर पहुँच जाएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट देंगे उसका रेट, और उसके बाद चूँकि सेल्स कर रहे हैं तो 2 में हम सेल्स का लेजर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने आप क्रेडिट वाले कॉलम में पहुंच जाएगा, कितना पीस कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कितना पीस बेच रहे हैं, क्या प्राइस है, ये सब भरने के बाद टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से वाउचर फुटर में नरेशन देंगे और नरेशन देने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ A प्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये वाउचर मोड में काम कर रहा है। इसके बाद और 2 मोड होता है, उसको भी समझ लेते हैं। एक तो वाउचर मोड होता है, एक इनवॉइस मोड होता है। इनवॉइस मोड को हमने सिंगल एंट्री मोड में दिखा चुका हूँ मैं। इनवॉइस मोड मतलब सिंगल एंट्री मोड होता है। अगर नॉर्मल मोड में काम कराना है, यानी नॉर्मल फॉर्मेट में काम कराना है, तो आपको वाउचर मोड को एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए कंट्रोल के साथ भी दबाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, 2 मोड और होते हैं, एक अकाउंट इनवॉइस और एक अकाउंट होता है और एक इनवॉइस होता है, आइटम इनवॉइस। उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख भी लीजिए कि अगर इनवॉइस मोड एक्टिव होगा तो यहाँ पर वाउचर दिखाएगा, अगर वाउचर मोड एक्टिव होगा तो इनवॉइस दिखाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिंगल एंट्री मोड में काम कर रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा इनवॉइस मोड काम करे लेकिन हम प्रोडक्ट का डिटेल्स ना डाल सकें, मतलब कितना पीस बेच रहे हैं, यानी इन्वेंट्री से संबंधित डिटेल्स हम ना डाल सकें, तो अगर इन्वेंट्री से संबंधित डिटेल्स आपको डाल रहे हैं, डिटेल्स आपको नहीं डालना है, केवल सेल्स का ही लेखा कर देना है, तो उस समय आप आइटम इनवॉइस को डिसेबल कर सकते हैं। अर्थात आप चाहते हैं कि कितना पीस वस्तु बेचे हैं इसकी डिटेल्स हम नहीं डालें, केवल एंट्री कर दें कि हमने इसको फलाने या अमुक व्यक्ति को हमने गुड्स सोल्ड किया, और वहाँ पे आइटम का डिटेल हम ना दें, इन्वेंट्री का डिटेल ना दें, स्टॉक का डिटेल ना दें कि हम कितना पीस बेचे हैं। तो इसके लिए हम आइटम इनवॉइस को डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अल्ट के साथ I प्रेस करना पड़ेगा, तो आइटम इनवॉइस डिसेबल हो जाएगा। और जब आइटम इनवॉइस डिसेबल हो जाएगा तो आप वहाँ पर स्टॉक संबंधित डिटेल्स आपको नहीं देना पड़ेगा, और उस समय वो अकाउंट इनवॉइस में काम करेगा। ये भी अल्ट के साथ I दबाने पर एक बार आइटम इनवॉइस इनेबल होता है और एक बार अकाउंटिंग इनवॉइस इनेबल होता है। अकाउंटिंग इनवॉइस में केवल आप फाइनेंशियल अकाउंट संबंधित यानी सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर सकते हैं, जबकि आइटम इनवॉइस में आप फाइनेंशियल अकाउंट के साथ साथ आप आइटम से संबंधित जो चीज़ें बेच रहे हैं वो भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं परचेज का भी। तो परचेज भी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, यानी सिंगल एंट्री मोड में भी और आप अकाउंट या आइटम इनवॉइस मोड में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपने सेल्स का किया। परचेज क्यों यूज करते हैं? परचेज का वाउचर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम नगद या उधार माल अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको बेच सकें, या
कोई हम सर्विस परचेज कर रहे हैं तो उसका भी एंट्री आप कर सकें, यानी कोई माल खरीद रहे हैं चाहे उधार या नगद, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं या सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें पीछे अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो आइटम इनवॉइस तभी डिसेबल करिएगा जब आप सर्विस सेल्स कर रहे हैं। अगर सेल्स की दशा में अगर सर्विस सेल्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई चार्टेड अकाउंट की कंपनी है या कोई और कंपनी है, जैसे आप कोई प्रोसेसिंग का काम करते हो, किसी के बिहेव पर आप प्रोडक्ट तैयार करते हो और उस समय आप केवल अपने सर्विस को सेल्स करते हो, उसका पैसा लेते हो, तो आइटम इनवॉइस को डिसेबल करके आप सर्विस से संबंधित एंट्री कर सकते हैं। परचेज का भी आप अगर गुड परचेज कर रहे हैं उधार या नगद तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और सर्विस अगर परचेज कर रहे हैं तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है आपका सिंगल एंट्री मोड में है। सारा स्क्रीन जो होता है सेल्स की तरह होता है, लेकिन अंतर इतना होता है कि ये परचेज के लिए प्रयोग होता है, यानी परचेज की तरह काम करता है। बाकी स्क्रीन में जो ऑप्शन सेल्स में होते हैं वही सेम यहाँ पे होते हैं, एक ही चेंज होता है। सेल्स लेजर की जगह पे यहाँ पे परचेज वाले में परचेज लेजर होता है। तो अकाउंट हेडर में आपको बताना जरूरी नहीं है, आप पहले से जानते हैं कि अकाउंट वाउचर का जो हेडर होता है, अगर वाउचर हेडर की बात करें तो वाउचर हेडर में आपका वाउचर का नाम यानी वाउचर का टाइप, नंबर, रेफरेंस नंबर, डेट, ये सब चीज़ें होती है। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब अगर आप परचेज कर रहे हैं तो जो उसका इनवॉइस नंबर है और जिस डेट को आपने परचेज किया वो सब चीज़ डाल सकते हैं, और जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं अगर उसी डेट को एंट्री कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। पार्टी नेम में यहाँ पर जो पार्टी नेम अकाउंट हेडर होता है उसमें जिस पार्टी से अगर आप उधार खरीद रहे हैं, अगर पार्टी से उधार खरीद रहे हैं तो पार्टी नेम में उस पार्टी का अकाउंट लेजर सेलेक्ट करिए। अगर पार्टी से आप नगद खरीद रहे हैं तो यहाँ पे कैश का लेजर आप देना होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर परचेज लेजर के अंदर जिस नाम से आप परचेज का लेजर बनाए हैं उसको सेलेक्ट करिए, यानी अकाउंट हेडर में पार्टी नेम के अंदर अगर कैश से खरीद रहे हैं तो कैश का लेजर यहाँ पे दीजिए, अगर आप चेक से खरीद रहे हैं तो बैंक का लेजर सेलेक्ट करिए, अगर उधार खरीद रहे हैं तो पार्टी का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करिए। और परचेज लेजर में आप परचेज का लेजर सेलेक्ट करिए जिस नाम से बनाया है। मैंने जैसे परचेज के नाम से बनाया है तो यहाँ पे मैं परचेज का लेजर सेलेक्ट करूँगा। नेम ऑफ आइटम में जो जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं वो यहाँ पर दीजिए, यानी पार्टी नेम में जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं तो पार्टी का नाम, नगद खरीद रहे हैं तो कैश, चेक से खरीद रहे हैं तो बैंक का लेजर सेलेक्ट करें, और परचेज लेजर में परचेज का लेजर। और जो चीज़ें खरीद रहे हैं नेम ऑफ आइटम में उनकी क्वांटिटी भरिए, रेट दीजिए और अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट नोट की और डेबिट नोट की। जैसे आप माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको रिटर्न भी आता है या आप रिटर्न देते हैं, तो क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए, क्रेडिट नोट का जो वाउचर होता है वो सेल्स रिटर्न के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो डेबिट नोट का जो वाउचर होता है वह परचेज रिटर्न के लिए प्रयोग किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एनेबल नहीं होते हैं। इनका कीबोर्ड शॉर्टकट आप देख सकते हैं, कंट्रोल के साथ F8 होता है, परचेज का F9 होता है, सेल्स का आपका F8 होता है। तो अगर क्रेडिट नोट को अगर एनेबल करना है तो कीबोर्ड उसका कंट्रोल के साथ F8 दबा सकते हैं। डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न का एनेबल करना है तो कंट्रोल के साथ F9 दबा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एनेबल नहीं होते हैं, आपको इनको एनेबल करना पड़ेगा। तो एनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F11 दबा के F2 दबाएंगे, इन्वेंट्री फीचर के अंदर ये 3 ऑप्शन एनेबल कर देंगे ताकि ये इनवॉइस मोड में काम करे। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्रेडिट नोट है यानी सेल्स रिटर्न है। पार्टी नेम में क्या सेलेक्ट करेंगे, जो पार्टी आपको रिटर्न कर रहा है, यानी जिस, जाहिर सी बात है अगर सेल्फ रिटर्न मिल रहा है तो पहले आप उसको बेचे होंगे, तो पार्टी नेम में उसका लेजर सेलेक्ट करिए जिससे आपको रिटर्न मिल रहा है। और अकाउंट हेडर में दूसरा जो होता है वो सेल्स लेजर होता है। इसमें सेल्स लेजर के अंदर वह लेजर होगा, यानी कौन सा लेजर होगा, सेल्स रिटर्न का लेजर। यहाँ पे सेल्स का लेजर नहीं सेलेक्ट करेंगे बल्कि जो सेल्स रिटर्न का जो लेजर होगा वो सेलेक्ट करेंगे। और जो जो चीज़ें ABC सोल्यूशन रिटर्न कर रहा है उसको आप यहाँ पर देंगे, कितना पीस रिटर्न करना है, उसका रेट क्या था वो ऑटोमेटिक ले लेगा, टोटल अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। रिटर्न की, डेबिट नोट की, इसको एक्टिव आप कंट्रोल के साथ F9 दबा के करेंगे। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब किसी पार्टी से आप माल खरीद लिए होंगे और उसको रिटर्न कर रहे होंगे, कुछ माल टूट गया है या कुछ गलत निकल गया, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। इसके लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट
क्रेडिट नोट की तरह डिसेबल होता है। इसको एनेबल करने के लिए आपको F11 यानी कंपनी फीचर एनेबल करके F2 दबा के ये तीनों ऑप्शन इनवॉइस मोड में काम करने के लिए इसको एनेबल करना होगा। अब इसमें क्या होता है, इसको सिंगल एंट्री मोड में भी प्रयोग कर सकते हैं या नॉर्मल फॉर्मेट में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर पार्टी नेम में जिस पार्टी को आप माल रिटर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर XYZ को रिटर्न किया जा रहा है, वो उसका नाम सेलेक्ट कर लिया आपने। उसका लेजर पहले से बना होगा या नहीं बना हो तो Ctrl+Alt के साथ C प्रेस करके आप बना भी सकते हैं। परचेज लेजर में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डेबिट नोट में जैसे सेल्स लेजर में सेल्स रिटर्न का लेजर सेलेक्ट करेंगे, परचेज लेजर में यहाँ पे परचेज रिटर्न का लेजर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न हो रहा है। और जो चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं वो नेम ऑफ आइटम यानी लाइन एरिया में आप यहाँ पर देंगे, उसका कितना पीस रिटर्न कर रहे हैं, क्या रेट था, और टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होगा। और वाउचर फुटर में आप दे सकते हैं कि उसका कुछ संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं। और इस तरह से आप सिंगल एंट्री मोड में आप डेबिट नोट का एंट्री कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो आप नॉर्मल फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट मोड में भी कर सकते हैं। आइटम इनवॉइस अगर नहीं करना चाहें तो आइटम इनवॉइस को डिसेबल कर सकते हैं Alt के साथ आई दबा के। ये तमाम तरह के फीचर्स इसमें मौजूद हैं। ये आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस Alt के साथ आई से इनेबल डिसेबल होता है। अकाउंट इनवॉइस कब इनेबल करेंगे, जब आपको स्टॉक या इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शन वहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड विवरण नहीं देना है। और इनवॉइस मोड या वाउचर मोड कब इनेबल करेंगे, इनवॉइस मोड सिंगल एंट्री मोड के लिए इनेबल करेंगे, और वाउचर मोड आप कब इनेबल करेंगे, जब आपको डेबिट क्रेडिट में इनेबल लेखा करना है तब। ये तीनों में होता है, सेल्स में भी, परचेज में भी, और डेबिट या क्रेडिट नोट में भी होता है। तो आशा है कि आपको सारे वाउचर्स जो भी हैं उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। इसको देखने के बाद आप जितने भी वाउचर्स हैं टैली में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, उन सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं। उनका काम क्या है और उनके स्क्रीन में नॉर्मल फॉर्मेट में कौन कौन सा वाउचर हेडर के अंदर रहेगा, लाइन एरिया या लेजर डिटेल्स में क्या रहेगा, या वाउचर फुटर के अंदर क्या रहेगा, ये मैंने आपको बारी बारी से पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, सेल्स, परचेज, जर्नल और डेबिट और क्रेडिट नोट में बताया। आशा है इसमें समझ में आया होगा।